Hello, am I audible to all of you? Hello. Yes, sir. Okay. So, hello. Good afternoon, everyone. So today we will learn two experiments. First experiment is single phase half control rectifier. Okay. So our first experiment is single phase half control rectifier. For this experiment, जैसे हम लोग सिंगल फेज फास्ट कंट्रोल रेक्टिफायर में हम लोग जो सर्किट डिजाइन करेंगे, तो सर्किट का पिक्चर तुम लोग अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ये एक सिंगल फेज हाफ काउंटर रेक्टिफायर का सर्किट है। इसमें देखो दो लेग है, ठीक है। एक लेग में हम लोग एक एससीआर और एक डायोड, एंड सेकंड लेग में हम लोग एक एससीआर और एक डायोड को हम लोग कनेक्ट किए हैं, ठीक है। और हम लोग लोड में रेजिस्टिव लोड एंड इंडक्टिव लोड को, जैसे तुम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, रेजिस्टिव लोड एंड इंडक्टिव लोड को हम लोग लोड में कनेक्शन किए हैं, ठीक है। और इनपुट में हम लोग एक इनपुट सोर्स वोल्टेज को कनेक्टेड किए हैं, एंड एंड इट इज एसी फॉर्म, ठीक है। और इसका वोल्टेज वी एम साइन ओमेगा टी के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है, क्या है इसका। तो जब हम लोग इसमें सप्लाई वोल्टेज को, सोर्स वोल्टेज को, सप्लाई वोल्टेज को हम लोग जब इसमें सर्किट में अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा। तो साइन वेव में एक पॉजिटिव पॉजिटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल रहेगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1, ये T1 थायरिस्टर T1 एंड D1, थायरिस्टर T1 एंड D1, ये दोनों एक काम करेगा। एंड नेगेटिव हाफ साइकिल में जब हम सप्लाई वोल्टेज का जब नेगेटिव हाफ साइकिल रहेगा, तो T2 एंड D2, थायरिस्टर T2 एंड D2 एक साथ काम करेगा, ठीक है। तो पहले क्या होगा, पहले जब हम लोग सप्लाई को अप्लाई करेंगे, तो इसमें एक सप्लाई करंट आईएस, ये जो करंट तुम लोग देख पा रहे हो आईएस करंट सर्किट में फ्लो होगा। मगर ये थायरिस्टर में आके ये रुक जाएगा, क्योंकि थायरिस्टर तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम लोग इसमें ट्रिगरिंग पल्स हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे T1 में। तो पहले हम लोग को T1 जब हम लोग इस थायरिस्टर में, इससे जब हम लोग थायरिस्टर में ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई कर देंगे, उसके बाद ये जो आईएस करंट है ये कहाँ से फ्लो होगा, ये थ्रू T1 ये फ्लो होगा, ठीक है। जैसे तुम लोग एरो में भी देख पा रहे हो। एंड जब ये लोड में फ्लो होगा, जो रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड में फ्लो होगा, तो ये करंट हम लोग लोड करंट बोलेंगे उसको, आई नॉट। एंड रेजिस्टिव रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस के अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा, उसको हम लोग आउटपुट वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है। तो करंट पहले T1 से हम लोग T1 से करंट जाके, आईएस करंट जाके, फिर रेजिस्टिव एंड कैपेसिटिव लोड से जाके फिर ये D1 में आएगा, ठीक है। थ्रू आर एंड एल लोड ये D1 में आएगा, फिर से ये D1 से कहाँ जाएगा, सप्लाई में चले जाएगा। ये हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। मगर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में, जैसे तुम लोग स्क्रीन का टॉप में लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे हो, ये पॉजिटिव हाफ, लेफ्ट हैंड साइड में देखो टॉप में, ये पॉजिटिव हाफ हाफ में जब तक ये अल्फा एंगल में, अल्फा एंगल तक, अल्फा एंगल के बाद ही इसमें ये थायरिस्टर के अक्रॉस में ये करंट फ्लो होगा, क्योंकि अल्फा एंगल तक इसमें हम लोग फायरिंग पल्स को प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, क्या है। तो अल्फा एंगल के बाद ही इसमें जब गेट करंट हम लोग थायरिस्टर में अप्लाई करेंगे, उसके बाद ही इसमें से करंट फ्लो होगा। तो ये अल्फा एंगल को इधर तक शो किया जाए, इस अल्फा एंगल के बाद ही इस सर्किट में जो करंट है ये फ्लो होगा, ठीक है। एंड इसका नेगेटिव हाफ साइकिल में भी कैसे होता है। Is my screen is visible to all of you? Hello, hello. Yes, sir. ओके। तो मैं पॉजिटिव साइकिल साइकिल को मैं बता रहा था, अभी नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता होगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में, द नेगेटिव हाफ साइकिल, ये जो पोलैरिटी है, सप्लाई वोल्टेज का जो पोलैरिटी है, तो ये चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। एंड करंट ये फ्लो होगा कहाँ से, करंट ये जो येलो कलर का तुम लोग एरो देख पा रहे हो, करंट इधर से फ्लो होगा, ठीक है। और T2 से T2 में जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये आईएस है, सप्लाई करंट, ठीक है। तो आईएस जब T2 में जाएगा, तो ये अभी फ्लो नहीं कर रहा जब तक मैं इसमें फायरिंग
एक ट्रिगरिंग पल्स हम लोग जब अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तुम लोग एक राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में देखो एक साइन वेव बना हुआ है। इसमें देखो साइन वेव में देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में देखो एक साइन वेव अलग से बना हुआ है। इसमें देखो जब नेगेटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल को तो हम लोग बोल दिए, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये जो देखो अल्फा एंगल है, ठीक है, ये जो अल्फा एंगल डिनोट कर रहा है, ये अल्फा एंगल के बाद ही ये जब नेगेटिव हाफ साइकिल में एचसीआर के थ्रू करंट फ्लो होगा। और ये जो जीरो से जो अल्फा तक, ये जीरो से जो अल्फा तक डिस्टेंस है, इसमें टी ऑन और डी वन कॉन्डक्ट करेगा, ठीक है, अल्फा तक थ्रू द जीरो टू अल्फा। ये जो पाथ है इसमें टी वन ही फ्लो कर टी वन ही कॉन्डक्ट करेगा, ठीक है। आफ्टर द सेकेंड हाफ में जब नेगेटिव हाफ साइकिल में अल्फा के बाद जब हम लोग टी टू में टी टू का गेट टर्मिनल में हम लोग फायरिंग पास को हम लोग जब अप्लाई करेंगे, उसके बाद सप्लाई करंट ये T2 का अक्रॉस से होते हुए, ये देखो फिर ये लोड का अक्रॉस में जाएगा, ठीक है, आर एंड एल का अक्रॉस में जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये D2 से फिर सप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। पहले ये T2 से फिर लोड का एस्पेक्ट में जाएगा, देखो तुम येलो कलर के एरो देख पा रहे हो। उसके बाद ये D2 से फिर सप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका सिंगल फेज हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर का ये सर्किट है, और इसका वेव फॉर्म कैसे कैसे होता है हम लोग थोड़ा देखेंगे, ठीक है। ओके, सो तुम लोग अभी वेव फॉर्म को देख पा रहे हो, ठीक है, स्लाइड नंबर 3 में, ठीक है। तो पहले सप्लाई वोल्टेज, नया स्क्रीन, हेलो, तो सप्लाई वोल्टेज में तुम लोग वेव फॉर्म का भी देखो, राइट हैंड साइड में जो वेव फॉर्म आ रहा है, तो उसमें सप्लाई वोल्टेज का वेव फॉर्म देखो। इसमें जो जीरो टू पाई ये जो वेव फॉर्म है, ये सप्लाई, ये एक सप्लाई वोल्टेज में हम लोग एसी करंट को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एसी फॉर्म है, तो ये एक साइन वेव जनरेट हो रहा है, ठीक है। और ये जीरो टू पाई पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड पाई टू टू पाई ये डॉटेड लाइन से नेगेटिव हाफ साइकिल को शो कर रहा है, ठीक है। तो जीरो टू पाई पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड पाई टू टू पाई, ये पाई टू टू पाई नेगेटिव हाफ साइकिल को शो कर रहा है, ठीक है। एंड ये वीएम, ठीक है, ये वीएम साइन ओमेगा टी क्या है, ये सप्लाई वोल्टेज का पीक वैल्यू है, ठीक है। ये वीएबी है, ये सप्लाई वोल्टेज का वेव फॉर्म है, ठीक है। मगर आउटपुट आउटपुट वोल्टेज में देखो, आउटपुट वोल्टेज में तुम लोग देखो ये जो पोजीशन है, ये जो अल्फा का पोजीशन है, ये इसमें हम लोग ये अल्फा एंगल है, इसमें हम लोग गेट ट्रिगरिंग पल्स हम लोग T1 में अप्लाई नहीं किए। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है सप्लाई का, इसमें हम लोग जब T1 एंड D1, T1 थायरिस्टर T1 एंड डायोड D2 जब कांटेक्ट कर रहा था, तब हम लोग जब तक हम लोग एचसीआर थायरिस्टर T1 में हम लोग जब गेट ट्रिगरिंग पल्स को अप्लाई नहीं किए थे, तब तक देखो इसमें कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहा है, देखो up to the angle alpha there is no output voltage is there, but after the firing pulse देखो आउटपुट जो वोल्टेज है V0, आउटपुट जो वोल्टेज है ये सिमिलर वोल्टेज हो रहा है, सप्लाई वोल्टेज से सिमिलर हो रहा है, ठीक है। मगर ये जो अल्फा एंगल है, मैंने क्या बोला था, अल्फा एंगल में T1 अल्फा एंगल में T1 नहीं कॉन्डक्ट कर रहा था, ठीक है। मगर ये अल्फा एंगल में मैंने क्या बोला था, T2 पहले प्रीवियस से T2 कांटेक्ट कर रहा था, ठीक है। जब T1 कांटेक्ट नहीं कर रहा था अप टू द एंगल अल्फा, तब T2 कांटेक्ट कर रहा था। इसके लिए नीचे देखो T2, इसमें T2 डिनोट किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद जब मैं फायरिंग पास पे अप्लाई कर दिया हूँ, उसके बाद T1 एंड D1 अप्लाई, T1 फायरिस्टर T1 एंड डायोड D1 कॉन्डक्टिंग पोजीशन में रहेगा, ठीक है। मगर जब तक फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में मैंने क्या बोला था, नेगेटिव हाफ साइकिल में जब तक मैंने नेगेटिव हाफ साइकिल का देखो, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल में जब तक मैंने फायरिंग पल्स अप्लाई नहीं किया था, तब तक T2 कांटेक्ट नहीं करेगा। मगर तब तक मैंने
before the firing we are applying in the gate triggering pulse in the thyristor T2, तब तक इसमें T1 conduct करेगा, T1 conducting पोजीशन में रहेगा। इसलिए देखो ये जो फायरिंग अल्फा है इसमें देखो T1 conducting पोजीशन में है, ठीक है। और इसमें देखो उसके बाद देखो आउटपुट करंट का जो एक फॉर्म आ रहा है देखो रेड कलर से, इसमें देखो आउटपुट करंट कांस्टेंट है, यानी इसमें कोई इंक्रीमेंट और कोई डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ भी इसमें शो नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों शो नहीं हो रहा है? क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में जैसे T1 D1 कांटेक्ट कर रहा था एंड नेगेटिव हाफ साइकिल में T2 एंड D2 कांटेक्ट कर रहा था, तो इसमें कांस्टेंट कंडक्शन तो करंट तो फ्लो हो रहा है, इसलिए इसमें आउटपुट पे करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें एक कांस्टेंट करंट का ये जो वेव फॉर्म है कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि ऑलवेज थायरिस्टर T1 नहीं तो थायरिस्टर T2 इज ऑलवेज इन द कंडक्शन मोड। उसके बाद देखो इसमें देखो सप्लाई करंट, ठीक है, IS एंड थायरिस्टर के अक्रॉस में जो करंट है उसको डिनोट किया गया है, ठीक है। सप्लाई करंट में देखो सप्लाई करंट में जब तक हम लोग गेट का ट्रिगरिंग पल्स हम लोग अप्लाई नहीं किया गया है तब तक देखो इसमें जो थायरिस्टर के अक्रॉस में जो करंट है इसमें देखो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। जब तक करंट फ्लो होगा थायरिस्टर से उसके बाद ही देखो ये चेंजेस आएगा, ठीक है। जब तक ये वोल्टेज फ्लो हो रहा है तब तक देखो ये करंट भी इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से देखो IT1 में क्या हो रहा है, आई थायरिस्टर T1 इससे थायरिस्टर 1 में करंट क्या हो रहा है, जब तक ये थायरिस्टर 1 में जब तक हम लोग ट्रिगरिंग पल्स पे अप्लाई किया गया है आफ्टर द अल्फा एंगल, उसके बाद से ये जो करंट फ्लो हो रहा है IT1 में, ये जो I0 आउटपुट में जो करंट फ्लो हो रहा है ये कब तक फ्लो होगा, जब तक ये जो नेगेटिव नेगेटिव ये जो नेगेटिव पीरियड है उसका जो अल्फा एंगल तक उसका ये फ्लो होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आज जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम लोग कनेक्ट करेंगे वो है 3 फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। उसका सर्किट हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे एक बार देख लेते हैं। So today our next experiment is 3 फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। तो 3 फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में देखो हम लोग प्राइमरी ये जो प्राइमरी साइड है हम लोग देख पा रहे हैं 3 फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में हम लोग प्राइमरी साइड को डेल्टा के साथ कनेक्शन किया गया है, ठीक है। प्राइमरी साइड को हम लोग डेल्टा के साथ कनेक्शन किए हैं और सेकेंडरी साइड को हम लोग स्टार में कनेक्टेड किया गया है, ठीक है। एंड सेकेंडरी में हम लोग तीन टर्मिनल में तीन हम लोग थायरिस्टर कनेक्टेड हम लोग कनेक्टेड कर दिए हैं T1 T2 एंड T3। एंड आउटपुट जो टर्मिनल है इसमें हम लोग एज ए लोड रेजिस्टिव लोड को हम लोग कनेक्शन किए गया है। और ये लोड देखो ये लोड आउटपुट टर्मिनल में और ये लोड थ्रू कहाँ जा रहा है, न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। आउटपुट टर्मिनल में देखो ये लोड रेजिस्टिव लोड थ्रू द न्यूट्रल टर्मिनल कनेक्टेड है, ठीक है। सेकेंडरी का जो न्यूट्रल टर्मिनल है स्टार का उसके साथ कनेक्टेड है। एंड हम लोग जब करंट को सप्लाई देंगे करंट सप्लाई फ्रॉम द फर्स्ट फेज ऐसे हम लोग जब करंट को सप्लाई देंगे देन सेकेंडरी में न्यूट्रल पॉइंट से ये जो ए का टर्मिनल है इस टर्मिनल में करंट फ्लो होगा, ठीक है। जब हम लोग टर्मिनल 1 में हम लोग जब फर्स्ट फेज में हम लोग जब करंट को सप्लाई देंगे तो सेकेंडरी में हम लोग के पास जो न्यूट्रल पॉइंट है उससे ए टर्मिनल में करंट फ्लो होगा। एंड ये जो करंट फ्लो होगा इससे उसको IA से डिनोट किया गया है। एंड
वोल्टेज को VAC इधर पर डिनोट किया गया है, एंड उसके बाद करंट ये थायरिस्टर के अक्रॉस से फ्लो होगा, एंड सिमिलरली थायरिस्टर के अक्रॉस में तब तक ये करंट फ्लो नहीं होगा जब तक हमने उस थायरिस्टर T1 में गेट ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये करंट लोड का अक्रॉस में आएगा। ठीक है, लोड का अक्रॉस में आएगा एंड उसके बाद ये न्यूट्रल पोजीशन में फिर से चला जाएगा। इस ऐसे तरीके से इसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग जब इसमें बी में जब करंट सप्लाई फ्रॉम द सेकेंड टर्मिनल, बी में जब हम लोग करंट फ्लो करेंगे तब करंट ये इन से, ये जो सेकेंडरी का एन टर्मिनल है, न्यूट्रल टर्मिनल है, इससे हम लोग बी की तरफ करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये करंट बी की तरफ फ्लो होगा, बी से फिर T2 की तरफ जाएगा, फिर T2 से ये आउटपुट की तरफ, आउटपुट जो रेजिस्टिव लोड है इसकी तरफ फ्लो होगा। ठीक है, so so that's it, and for this experiment our HOD sir will guide us how to design this circuit in the MATLAB, and okay, and so sir, please you can start now. Hello. Okay, so okay, sir. Good afternoon. Am I audible? Yes sir, you are audible. Okay. So, sir, will you please stop the sharing so that I can share? Okay sir, okay sir, okay sir. सर यू आर द होस्ट नाउ, आप शेयर कर सकते हैं अभी। Yes, I can share. But you have to stop it, otherwise I cannot share it. Okay sir. Okay, let me try. Let me try. Okay sir. Okay, I am sharing the screen. Is it visible? Sir, Saptarshi Yes. sir, I am Yes, sir. sharing the screen. Is it visible? Yes sir. Yes sir, your desktop is visible. Okay. So, Saptarshi sir, first of all, I would like to say something before starting the lab. Okay sir. I will communicate to you, Okay, and sir. you will communicate to the CR and communicate the CR to communicate this message to every student. Okay sir. That up to our previous semester, that we know we are working, we are students are in the home and they are studying from the home, I think from the last year 2020, and I think they had been promoted to 5th semester, and again they are not giving any exam. Okay, so that is okay. And in the last semester we had not conducted any viva because I think the labs are not conducted properly or not in a throughout way. But in this semester, we are conducting the lab in a very, very throughout way, in a very punctual way. So please, Saptarshi sir, am I audible Yes sir. to you? Yes sir, you are So absolutely please audible. communicate each and every student that in this semester, we will take a proper viva of each lab for sending the viva marks, as we are taking the mid semester for sending their theoretical marks. In this semester we will take the viva of every student of each and every lab, and those student who are not attending the lab properly, I instructed you in this class, don't allow them to appear for the viva. You please note down the attendance of every student very carefully, and if you see any student who are not attending the class, suppose I am taking 15 lectures, 15 labs in this semester, and suppose any student is there who are not attending the lab in a proper way, in a punctual way, then don't allow them to sit for the viva. I will not take their viva, and I will simply give them 0 marks out of 50. Let me be very clear in this semester.
We are working very hard for them. We are taking regular lab, regular class. We are in addition with the class, we are taking regular labs. We are preparing for the lab. We are taking the lab, and they are taking it very casually. You can see out of 37 students, only 15 students are present. 15 nahi, only 13 students are present. I and you is 2 participants. So what can we expect from them? The attendance is around 30 to 40% only. Why? Because they are thinking that they are just in the class. There's nothing, there's no significance of attendance. We will give them a marks like we are give them free marks and they will be promoted every semester. No. Please communicate to them that as we are taking regular class, regular lab from in this semester, so definitely in this semester of 6th semester, not only for 6th semester, for every semester, we will take Viva for evaluating them for the laboratory. And those students, and they will appear, they will say something, I will give them marks, I will give them good marks. No, that is not a problem. But those students whose attendance are very poor, those are thinking that they are just admitting in the institute to be a graduate without doing anything, without doing any class, without doing any lab. So communicate the CR to communicate them, they will not be appear to give the Viva. And even I will not appear, I will not allow them to fill the form of that particular subject. Please let me very clear this semester. Okay, sir. Okay, sir. Please communicate this to CR. After the class, communicate this to CR that HOD sir has communicated this thing. So please communicate to everybody. Some students, I know around 85 of the students are regular. Attendance is very poor, but then also they are doing the class regularly. In some class, they might be absent, but they are doing the class. But some of the students are there. Some few students are there. Few. Those who are not doing any class, any lab. So I want to make this figure out from the list. So please do the needful. Okay, sir. Okay, sir. I will communicate to the CR. Okay, sir. Okay. So as sir told, today we will perform 2 experiments. Today we will perform 2 experiments. The experiment number 1 is a MATLAB simulation. I had did this thing from very beginning, because you can think if I will do this here, it will take time. So what are the preparations we are taking for you, all of you? So you have to just think that the teachers are working very hard for the students, so you have to give the value. Otherwise, we will not give you any value. Okay. So today we are performing 2 experiments. One is the MATLAB simulation of single phase full wave half control rectifier with resistive and resistive inductive load. And the number 2 experiment, which is the most important experiment for today's session, that is we will going to perform how to simulate a 3-phase half wave control rectifier with resistive and resistive inductive loads. So as you can see here, we have 2 circuits. The first experiment 1 is a circuit in which we are using 2 SCRs and 2 diodes. The first 2 SCR T1 and T2 will control the first half cycle of the input voltage, and the D1 and D2 will simply rectify the voltage, but it will not control the negative half cycle of input voltage. That is, only odd cycles will be controlled. The even cycle will not be controlled. And this topic already I had discussed in the previous lecture. About this experiment number 2, this topic we had already discussed in our class of Tuesday, and even in today's class, I had make you understand in a very proper way that how a 3-phase full wave, 3-phase half wave rectifier operates. By if we give different types of loads like R and RL, how it will operate and how we are getting the waveform. You can see the lecture notes. This we had studied in our lecture, and we had taken different examples for different firing angles, and we are getting different output voltages as we had discussed in our class, in our Tuesday class and in today's morning class. So this thing we will do it in a MATLAB today. This thing we will do in MATLAB today. And in addition with that, today I had demonstrated you how the rectifier will operate if we are taking the resistive inductive load in the morning class. So that also we will demonstrate. Okay. So the class takes, I think, 2 or 3 lectures to complete. So I'm starting it. Okay. Without wasting much more time, I'm starting it. So I am sharing the MATLAB. Okay. So first of all, we will do the first experiment. For the first experiment, we need not have to do all the things from a new thing, because in the previous week
we had done the experiment of single phase fully controlled rectifier with resistive and resistive inductive load. We had done the experiment of single phase full wave fully controlled rectifier as well as single phase half wave controlled rectifier, isn't it? In the previous week, I think you remember it. So let me open that particular model first of all. Let me open that particular model. This is the model we had demonstrated in our previous week lecture. I am opening the model. The model will be open within few minutes. Just wait. Okay, so this is the experiment that we had performed in our previous lecture. Saptarshi sir, is this the experiment ना जो कि हम लोग पिछले हफ्ता किए थे? Yes sir, yes sir. Okay, so here what we are doing a single phase full wave fully controlled rectifier in which we are using 4 number of SCR. You can see T1 is a SCR, T2 is a SCR. So for the first half cycle, T1 and T2 will conduct, and for the negative half cycle, T3 and T4 will conduct, and everything will be same. And इसको हम लोग रन भी कराए थे, और इसको हम लोग को रन कराने के बाद हम लोग को इसका आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट जो हम लोग इसमें सेंस किए थे उसका हमको वेव फॉर्म भी अच्छा से मिला था पिछले बार जो हम कराए थे. ये हम पिछले बार कराए थे. Okay, this we had done in our previous week. Now today we will modify this circuit. We will modify this circuit. How? कैसे हम इसको modify करेंगे? इसको modify करने के लिए जैसे कि तुम लोग सर्किट में देख सकते हो, in the first experiment हम लोग का यहाँ पे पहला जो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वोल्टेज के लिए हम लोग यहाँ पे 2 SCR को लगाया है जो कि है T1 और T2, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वोल्टेज को रेक्टिफाई करने के लिए 2 डायोड को लगाया है D1 और D2. ठीक है ना? इसका मतलब जो हमारे पास ये सर्किट है इसमें हम लोगों को बेसिकली 2 डायोड को 2 SCR को चेंज करना पड़ेगा. हम लोग को बेसिकली 2 SCR को चेंज करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे. तुम देख सकते हो कि हम लोग यहाँ पे जो है ये वाला SCR और ये वाला SCR दोनों SCR को हटा दिए हैं. ठीक है, और इस दोनों SCR को हटाने के बाद हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी ब्राउजर में जाएंगे, और लाइब्रेरी ब्राउजर में जाने के बाद हम सिम पावर सिस्टम में जाएंगे, और सिम पावर सिस्टम में जाने के बाद हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे और वहां से हम एक डायोड लेके आएंगे. ठीक है ना, क्योंकि हमको यहाँ पे 2 गो डायोड चाहिए. सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को 2 डायोड चाहिए और उसको हम लोग सबसे पहले वर्टिकल कर लेंगे, इस अलाइनमेंट में कर लेंगे. तो एक डायोड तो हम लोग को मिल गया. अब दूसरा डायोड चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे. कॉपी करने के बाद इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे. ठीक है, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे हम लोग का क्या है, यहाँ पे हम लोग जो T3 T4 था उसके जगह पे हम 2 गो डायोड लेके आ गए हैं. उसके जगह पे हम 2 गो डायोड लेके आ गए हैं, जिसमें कि एक पहला वाला जो डायोड है उसको हम लिख देते हैं D1, और जो नीचे वाला डायोड है उसको हम लिख देते हैं D2 अकॉर्डिंग टू आवर बेसिक सर्किट. ठीक है, अब हमको इस सर्किट को कनेक्ट करना पड़ेगा. कनेक्ट करने के लिए बहुत सिंपल है, जैसे सर्किट पहले था उसी तरह से सर्किट को हम कनेक्ट कर देंगे. ओके, उसके बाद यहां पे भी कनेक्ट होगा. देखो हम जैसे जैसे था वैसे कनेक्ट कर दिए हैं. ठीक है, सो अभी हम लोग यहाँ पे क्या क्या मेजर करेंगे. अभी हम लोग यहाँ पे जैसे सपोज
ए ब्लॉक क्या, ए ब्लॉक इनपुट वोल्टेज मेजर करता है, बी ब्लॉक आउटपुट वोल्टेज मेजर करेगा, सी ब्लॉक इनपुट करंट मेजर करेगा और डी ब्लॉक जो है वो आउटपुट करंट को मेजर करेगा, ठीक है। उसके बाद ई ब्लॉक क्या करेगा, थायरिस्टर के अक्रॉस T1 के अक्रॉस का वोल्टेज मेजर करेगा, ठीक है। और एफ ब्लॉक क्या करेगा, डायोड 1 D1 के अक्रॉस का वोल्टेज मेजर करेगा, ओके। उसके बाद जी ब्लॉक क्या करेगा, जी ब्लॉक गेट पल्स जो हम दिए हैं T1 को उसको मेजर करेगा। तो हम यहाँ पे एज ब्लॉक को हटा देते हैं क्योंकि एज ब्लॉक पिछले बार T3 पर लगा हुआ था, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं 3 एक्सिस, इसको हम 3 एक्सिस कर दिए, ठीक है। नाउ सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग द लोड टू बी रेजिस्टिव इन नेचर। सपोज हम लोग रेजिस्टिव लोड लिए हैं जिसका वैल्यू 20 ओम्स है, ठीक है। इनपुट वोल्टेज कितना लिए थे, 100 वोल्टेज 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ओके। And the load resistance we are taking 20 ohms, okay. So first of all let me save this circuit, इस नाम से सेव करेंगे, सिंगल फेज हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर, ओके, SPHCR, सिंगल फेज हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ओके। Now as you can see that here we are sensing 7 parameters, जिसमें कि A is the input voltage, B is the output voltage, C is the input current, D is the output current, E is the voltage drop across the thyristor T1, F is the voltage drop across the diode D1, and G is the gate pulse that we are giving in T1, okay. Now gate pulse T1 में हम लोग कितना वैल्यू पिछली बार दिए थे, 0.0033 दिए थे, इसका मतलब 60 डिग्री दिए थे, तुम लोग को याद होगा 60 डिग्री हम लोग दिए थे। 60 डिग्री का मतलब होता है, उसको हम तुम लोग को निकालना सिखाए थे, 60/180 इंटू 0.01, तो उसका वैल्यू आता है 0.0033। अब इसका जो फायरिंग एंगल होगा G2 जो हम गेट पल्स देंगे उसका फायरिंग एंगल भी सेम होना चाहिए 0.0033, क्योंकि T1 और T2 पहला हाफ साइकिल के लिए काम करेगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, हम लोग यहाँ पे जो फेज डिले है वो 0.0033 दिए हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू 60 डिग्री, ओके। अब इसको हम रन करेंगे और रन करने के बाद देखेंगे कि हम लोग जो थ्योरी में पढ़े थे कि इसमें क्या होगा, ओनली फर्स्ट हाफ साइकिल विल कंट्रोल, द नेक्स्ट हाफ साइकिल विल नॉट कंट्रोल। वो उस तरह का वेव फॉर्म हमको मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। सो लेट मी रन दिस सर्किट, और रन करने के बाद हम लोग सबसे पहले पहला वाला स्कोप में क्लिक करेंगे और इसको मैक्सिमम इसको ये करेंगे। देखो एग्जैक्टली वी आर गेटिंग द सेम वेव फॉर्म। सबसे पहला वाला इनपुट वोल्टेज का है जो कि साइन वेव है। दूसरा वाला वेव फॉर्म, दूसरा वाला स्कोप में तुम देख सकते हो कि फर्स्ट हाफ साइकिल कंट्रोल हुआ है, दूसरा हाफ साइकिल कंट्रोल नहीं हुआ है, फिर तीसरा हाफ साइकिल कंट्रोल हुआ है, चौथा हाफ साइकिल कंट्रोल नहीं हुआ है, फिर पांचवा हाफ साइकिल कंट्रोल हुआ है और छठा हाफ साइकिल कंट्रोल नहीं हुआ, एंड सो ऑन। तीसरा वाला स्कोप क्या है, वो इनपुट करंट का है, वो हमको ऑल्टरनेटिंग करंट मिलेगा, लेकिन इस तरह का मिलेगा जो कि हमको दिख रहा है। और चौथा वाला क्या है, वो आउटपुट करंट का है। अब देख सकते हो तुम आउटपुट वोल्टेज का पीक वैल्यू 100 वोल्ट है, यानी आउटपुट करंट का पीक कितना होना चाहिए, 100 बाई रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना था 20, सो 100/20 इक्वल टू 5, यानी तुम देख सकते हो आउटपुट वोल्टेज का पीक वैल्यू हमको 5 मिल रहा है, ठीक है। यानी जो हम लोग थियोरेटिकली पढ़े थे वही चीज हमको प्रैक्टिकली देखने को मिला। इसका मतलब दिस इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ द थियोरेटिकल पार्ट दैट वी आर डिस्कस्ड इन द क्लास, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग इसका दूसरा स्कोप देखेंगे तो उसमें हमको क्या मिलेगा, बेसिकली उसमें हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहला है थायरिस्टर T1 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप मिला, दूसरा वाला डायोड जो है D1 के अक्रॉस का वोल्टेज D1 या क्या है दूसरा वाला, हाँ दूसरा वाला D1 के अक्रॉस का वोल्टेज मिला, और तीसरा वाला हमको जो गेट पल्स का वैल्यू मिला। मतलब T1 मतलब कब, जिस समय फर्स्ट हाफ साइकिल में हमको वोल्टेज नहीं मिलेगा, वो हो गया T1 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप, जिसको रोकेगा, ब्लॉक करेगा, और उसके D1 का, उसके बाद है गेट पल्स का। तो इसका मतलब जो हम लोग थियोरेटिकली पढ़े थे इसके बारे में प्रैक्टिकली हमको वही चीज देखने को मिला। थियोरेटिकली जो पढ़े थे क्लास में, प्रैक्टिकली हमको वही चीज देखने को मिला। सर इफ द क्लास विल एंड,
please join again because only 1 minute left with us. So this is the authenticity of the experiment, and this is the authenticity of the theoretical part that we have discussed in the class. In a previous week, we have discussed single phase full wave half control rectifier, in which we are using 2 SCRs and 2 diode, and we are controlling the half cycle of the input voltage only, because half cycle is being controlled by the SCR